Hello students, we are back with the topic electromagnetic induction and you are watching Sonika science classes. Name of this chapter is magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current means electric current will cause magnetic field around it. Whenever there is a conductor which is carrying current, it will produce magnetic field around it. ये है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब हमने डिस्कस करना है फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या होगा, देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस introduction of electric current in a coil because of the variation in the magnetic field is known as electromagnetic induction phenomena। ठीक है, हमारा जैसे जैसे हम वेरी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, इट विल इंड्यूस करंट इन द कॉइल और यू कैन से करंट इन क्लोज्ड कॉइल, क्योंकि अगर ओपन कॉइल होगी, कोई भी ओपन सर्किट होगा, उसमें तो करंट फ्लो ही नहीं कर सकता, तो कॉइल शुड बी क्लोज्ड। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल कॉज इंडक्शन ऑफ करंट इन क्लोज्ड कॉइल and this the phenomena of introduction of induced current by the variation of magnetic field is known as electromagnetic induction। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हम डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की भी जो हमारा करंट प्रोड्यूस हुआ है, करंट इंड्यूस हुआ है, उसकी डायरेक्शन क्या आएगी। फोर्स किया था अभी हमने लास्ट लेक्चर में, ये जो फोर्स है किसी भी कंडक्टर पे बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा लॉ यूज करेंगे हम उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किया था हमने। फोर्स के लिए है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बट इफ वी हैव टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल by the variation of magnetic field, we have to use Fleming right hand rule। Fleming right hand rule में क्या होगा हमारा, सिंपल यही होगा, F B and I। In this case we have to identify the direction of this I means induced current। If thumb is giving the direction of force or you can say motion of the coil or magnet, and this forefinger is giving the direction of magnetic field, then the center finger will give the direction of induced current। We can write forefinger will give the direction of magnetic field, thumb will give the direction of force or motion of coil or magnet, then central finger will give the direction of induced current। क्लियर है हमारा। अब जो इंड्यूस्ड करंट है वो हम कैसे, कौन से तरीके हैं, कौन से वेज हैं या फिर कितने वेज हैं जिनसे हम किसी भी कॉइल में करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं। देयर आर टू वेज, लेट्स डिस्कस देम। फर्स्ट वन इज बाय मूविंग कॉइल इन अ मैग्नेट, or you can say by moving magnet in a coil। This is the first method to induce current in a closed circuit। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉइल है, ठीक है, इसको हमने अटैच कर दिया गैल्वेनोमीटर से। दिस इज गैल्वेनोमीटर। कॉइल हमारी सपोज करो ऐसे है, नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे, this is our coil and here we are having a magnet, north south magnet।
अब या तो हम कॉइल को मूव करा दें इनटू द मैग्नेट, या हम मैग्नेट को मूव करा दें इनटू द कॉइल, बात सेम है हमारी। ये जो गैल्वेनोमीटर है, what does it measure? Galvanometer will show the presence of current. It shows the presence of current. Presence of current. जब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी मींस देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ करंट। जब भी डिफ्लेक्शन आएगी हमारा क्या मतलब है कि करंट इंड्यूस हुआ है। गैल्वेनोमीटर का साइन हमारा जी हो गया है। अब इसमें क्या होगी रीडिंग? 0, 10, 20 समथिंग, इधर भी 10 और 20। अब या तो इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा। स्टार्ट करो, हम मैग्नेट को मूव करेंगे। मैग्नेट को हमने मूव किया मीन जो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करेगा। मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ करंट। करंट प्रोड्यूस होगा। सपोज करो जो करंट है उसकी वजह से जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आई है वो इस तरफ आई है मेरी, ठीक है। व्हेन वी आर मूविंग मैग्नेट फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। अब अगर हम एक तो हमारा क्या हुआ, सिर्फ हमने मैग्नेट मूव की तो देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अगर हम अब इसको या तो मैं ऐसे करूं स्लोली स्लोली या मैं स्पीडली करूं, ठीक है। इसका मोशन कर सकता है ना डिपेंड इसको। इफ मोशन इज या इफ मूविंग, इफ डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो या फिर इफ एंट्रिंग ऑफ मैग्नेट इन कॉइल इज डन एट हाई स्पीड, यू कैन से। अगर हाई स्पीड से होगा तो क्या होगा, जो फील्ड वेरिएशन है दैट विल बी मोर। मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन विल बी मोर। मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन मोर होगा तो जो करंट इंड्यूस हुआ है वो भी ज्यादा आएगा। वो ज्यादा आएगा तो जो डिफ्लेक्शन है वो भी ज्यादा आएगी। सपोज करो जो फर्स्ट केस है, जब हम मैग्नेट को यहां से इधर लेकर आ रहे हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन आई है हमारी इधर। ये तो हो गया हमारा एंटरिंग का केस। एंटरिंग का केस देख लिया हमने और स्पीड का केस चेक कर लिया। अगर हमने स्लोली एंटर करवाई तो स्लो वेरिएशन था तो जो इंड्यूस करंट आएगा हमारा वो कम आएंगे। नेक्स्ट हमने किया, अगर फास्टली मूव कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा वेरी होंगे तो जो इंड्यूस्ड करंट है दैट विल बी मोर। अब अगर मैं इसको स्टेशनरी कर दूं, रेस्ट पे कर दूं, अगर मैं कॉइल के अंदर मैग्नेट को रेस्ट पे कर दूं, देन नो करंट विल इंड्यूस। Why no current will induce? Because there will be no variation in magnetic field. क्योंकि खड़ा है वो, तो खड़े में क्या होगा, स्टैंडिंग है, स्टिल स्टैंडिंग है। As no variation in magnetic field. क्लियर है। अब हमने एंटरिंग करवा ली है, अब हम एग्जिट करवा सकते हैं इसको। एग्जिट का केस ले, एंट्रिंग होगी हमारी। अगर हम एग्जिट करवाएंगे तो ये जो डिफ्लेक्शन है रेस्ट पे होगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ये अपना स्टैंडिंग पॉइंट पे आ जाएगा। जैसे ही हमने एग्जिटिंग करानी स्टार्ट की तो जो ये डिफ्लेक्शन इस साइड में था वो क्या आ जाएगा, दूसरी तरफ में आएगा। इट विल चेंज इस डायरेक्शन। एंट्रिंग थी तो सपोज कि हमारा डिफ्लेक्शन इस तरफ था, जैसे ही हमने उसकी मैग्नेट की जो मोशन था उसको डायरेक्शन ऑपोजिट की तो जो हमारा डिफ्लेक्शन है उसकी भी क्या डायरेक्शन हमारी ऑपोजिट हो गई है। क्लियर। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा, हाँ और एक और चीज है हमारी इंपॉर्टेंट। अब एक तो मैं कॉइल में एंटरिंग करवाऊं ऐसे परपेंडिकुलरली, सपोज करो कॉइल है, मैग्नेट है।
अगर मैं परपेंडिकुलरली एंटर करवाऊंगी देन करंट इंड्यूस्ड विल बी मैक्सिमम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस इज, इफ coil is entered or exit perpendicularly in a magnet, or you can say right, if a magnet is entered or exit in a coil, then current induced will be maximum। नोट डाउन कीजिए ये पॉइंट आप। ओके, नोट डाउन हो गया हमारा। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये फर्स्ट है हमारा। सेकंड नोट इज इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन इज रिवर्स्ड if direction of motion of magnet is reversed। अब हमने किया था, जैसे इसका मोशन की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो हमारा जो इंड्यूस्ड करंट है वो भी रिवर्स हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या होगा हमारा थर्ड पॉइंट, जब स्टेशनरी होगा, इन स्टेशनरी magnet, when stationary magnet in coil, then no current will induce, क्लियर है? ये तीनों पॉइंट्स हमारे नोट डाउन करने के। अब सेकंड केस है हमारा कि हम कॉइल ले, एक कॉइल में हम क्या करेंगे, बैटरी लगा के करंट प्रोड्यूस करेंगे, और जो सेकंड कॉइल है उसको विदाउट बैटरी लेंगे और उसमें एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर देंगे। तो हमारा क्या आएगा, सेकंड है इन अ स्टेशनरी कॉइल, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ स्टेशनरी कॉइल बाय यूजिंग अ कॉइल which is connected to a battery। ये कर लिया हमने, कनेक्टेड है, पॉजिटिव है, तो यहां से हमारा करंट फ्लो करेगा। ये हमने कंडक्टिंग वायर ले ली है जिसपे हमने एक कॉइल लिया है, दिस इज कॉइल 1। कॉइल 1 इज नेम्ड एज प्राइमरी कॉइल एंड कॉइल सेकंड वन इज नेम्ड एज, it is connected with galvanometer to measure the presence of induced current। galvanometer है, this is coil 2 called as secondary coil। अब इसमें क्या लिया हमने, करंट लिया है। करंट लिया है तो क्या होगा, there will be production of magnetic field around it। फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो क्या होगा, मींस मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन है, तो इस कॉइल में क्या होगा, इंडक्शन ऑफ करंट आएगा। ठीक है, इन यहाँ पे अगर हम एक स्विच भी लगा लें, ठीक है, स्विच है ये हमारा, इफ करंट इज फ्लोइंग इन सर्किट 1 और यू कैन से कॉइल 1, कॉइल 1 में अगर करंट फ्लो करेगा देन देयर विल बी वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, देन वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल अक्कर, अराउंड द कॉइल अक्कर, कॉइल 1 अक्कर। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन होगा कॉइल 1 के तो वो यहां तक भी आएगा, coil 1 and coil 2 occur, then there will be production of induced current in coil 2। coil 2 में induced current होगा तो क्या होगा, जो गैल्वेनोमीटर है that will show deflection, it means deflection in
गैल्वेनोमीटर। अब जो सेकंड केस में की थी, अगर हम ये करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, करंट अब यहां से फ्लो करेगा इस तरफ से, करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी तो यहाँ पे जो करंट इंड्यूस हुआ है उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, मींस अगर हमने करंट को रिवर्स किया इन फर्स्ट कॉइल तो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन रिवर्स, then induced current in coil 2 will also get reverse। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होगी तो हमारी वो भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट इज, अगर हम करंट का अमाउंट इंक्रीज कर दें, अगर 1 एम्पियर था उसको 2 एम्पियर कर दे, 3 एम्पियर कर दे, 4 एम्पियर कर दे, तो क्या होगा, अगर करंट हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा अराउंड कॉइल 1 एंड 2। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा जो इंड्यूस्ड करंट है इन कॉइल 2 विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है हमारा, ओके, दैट्स ऑल फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन। और जो इनकी डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा वो हम कैसे पता लगाएंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर भी अगर कोई डाउट है यू कैन कमेंट मी। ओके, थैंक यू।